नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित भी होंगे। जी हाँ, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष पराधीन सपने हो सुख नाही पंक्ति का भाव विस्तार या भाव पल्लवन या फिर एम्प्लीफिकेशन विषय को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस पंक्ति का भाव विस्तार शुरू करता हूं। जी हां, पराधीन सपने हो सुख नाही पंक्ति का भाव पल्लवन या भाव विस्तार या फिर एम्प्लीफिकेशन। जी हां, पराधीन सपने हूं सुख नाही पंक्ति का सामान्य अर्थ यही है कि दूसरों के अधीन रहने वाला व्यक्ति या फिर कोई भी प्राणी सपने में भी सुख की कल्पना नहीं कर सकता है। जी हां, पराधीन दो शब्दों से मिलकर बना है। पर जोड़ अधीन, अर्थात पर शब्द का अर्थ होता है दूसरा और अधीन शब्द का अर्थ होता है वश में होना। यानी जो व्यक्ति या फिर कोई भी प्राणी जब दूसरों के अधीन या फिर वश में रहकर जीवन जीता है उसे पराधीन व्यक्ति कहा जाता है, उसे पराधीन प्राणी माना जाता है। जी हाँ, मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता का अपना एक विशेष महत्व होता है। सिर्फ मनुष्य के ही जीवन में नहीं बल्कि पशु पक्षी या फिर अन्य प्रकार के जीव जंतु के जीवन में भी स्वतंत्रता का अपना एक विशेष महत्व होता है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी स्वतंत्र वातावरण में ही रहना चाहते हैं। वे खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, वे मुक्त गगन में विचरण करना चाहते हैं। यही नहीं, वे खुले आसमान के नीचे अपने ही जैसे प्राणियों के साथ रहना चाहते हैं। कहा जाता है कि स्वतंत्र रहकर यदि सूखी रोटी भी खाने के लिए मिले तो गुलामी में रहकर खीर खाने से लाख गुना बेहतर होता है, लाख गुना प्रिय होता है। कारण स्वतंत्रता में जो सुख और शांति है वह गुलामी का जीवन जीकर नहीं है। यही कारण है कि प्रत्येक प्राणी स्वतंत्रता प्रेमी होता है। वह हर कीमत पर आजादी को पाना चाहता है, वह हर कीमत पर आजाद रहना चाहता है। यदि किसी पक्षी से पूछा जाए कि तुम स्वतंत्र वातावरण में विचरण करना चाहते हो या सोने के पिंजरे में कैद होकर सुखद जीवन जीना चाहते हो तो निश्चित तौर पर वह स्वतंत्र उड़ान की बात करेगा। वह कभी भी गुलामी का जीवन जीना नहीं चाहेगा। कारण वह जानता है कि पराधीनता में तो किसी प्रकार का सुख है ही नहीं। यही नहीं, सपने में भी वह किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। जो भी वह सुख और आनंद प्राप्त कर सकता है वह केवल स्वाधीन रहकर ही प्राप्त कर सकता है। यहाँ कष्ट होने पर भी जीवन का सच्चा सुख है, जीवन का सच्चा आनंद है। यदि हम गौर करें तो हम देखते हैं कि पराधीनता में रहकर मनुष्य के समस्त क्रियाकलाप या तो संपन्न नहीं होते हैं या फिर निर्जीव ढंग से संपन्न होते हैं। जी हाँ, पराधीनता का जीवन जीने से वाणी पर भी नियंत्रण लग जाता है। वह कोई भी कार्य अपनी इच्छा से नहीं कर पाता है। उसे किसी भी कार्य को करने के लिए अपने मालिक की अनुमति लेनी पड़ती है। यही नहीं, गुलामी में व्यक्ति स्वतः कोई निर्णय नहीं ले पाता है, उसे निर्णय लेने के लिए मालिक की अनुमति लेनी पड़ती है। एक गुलाम व्यक्ति दीनहीन व्यक्ति की तरह जीवन जीता है।
वह जीवन तो जीता है लेकिन मरे हुए व्यक्ति के समान जीवन जीता है। यदि देखा जाए तो पराधीनता में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में केवल बाधा ही बाधा होती है। मन, वाणी और कर्म गुलामी में कैद हो जाता है। ऐसे जीवन में सुख, शांति और आनंद की बात सोचना तो केवल आकाश कुसुम के समान होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतवर्ष सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा, अंग्रेजों की गुलामी करता रहा। ऐसी अवस्था में हमारा किसी भी प्रकार का विकास ठीक से नहीं हुआ। हम जी तो रहे थे परंतु हमारी कोई अपनी आजादी नहीं थी। हम अपनी कोई इच्छा व्यक्त भी नहीं कर पाते थे। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते थे और न ही सोच सकते थे, कारण उन्होंने हमारे मन, वचन और कर्म पर भी पहरा बैठा दिया था। अंग्रेज इसी का लाभ उठाकर हमारे देश पर हुकूमत कर रहे थे। हमें गुलाम बनाकर उन्होंने रखा था। हम अंग्रेजों के अत्याचार से, उनके शोषण से और उनके क्रूरता से इतने भयभीत हो गए थे कि हम इसका विरोध भी नहीं कर पाते थे। संयोग की बात यह है कि उन दिनों हमारे देश में एक से बढ़कर एक स्वतंत्रता प्रेमी देशभक्त पैदा हुए, जिन्होंने परिस्थितियों पर विचार कर हमारे जीवन में स्वतंत्रता का क्या महत्व है यह समझाया। तब हमें पता चला, अरे यह तो गुलामी है और हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। यही सब जानकर हमारे मन में स्वतंत्रता के प्रति मोह उत्पन्न हुआ और हम आजादी को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। तब जाकर हमें यह आजादी मिली। जी हाँ, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन रहकर जीवन जीता है तो उसे सपने में भी सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। वह घुट घुट कर ही जीवन जीता है। अतः चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी दूसरों के अधीन रहकर जीवन जीना नहीं चाहिए। गुलामी का जीवन तो नर्क से भी बदतर होता है। अतः चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी दूसरों के अधीन रहकर जीवन जीना नहीं चाहिए, बल्कि अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए स्वाधीन होकर अपना सर उठाकर जीवन जीना चाहिए। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से पराधीन सपने हो सुख नाही पंक्ति का भाव पल्लवन या भाव विस्तार या फिर एम्प्लीफिकेशन अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस पंक्ति के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलता है इसे भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सार गर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।